बीजेपी के नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। देहरादून से है, जहां बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। निजी फार्म हाउस में आयोजित किया गया है कार्यक्रम। वहीं कार्यक्रम में सीएम थामी भी इस दौरान शामिल हुए हैं। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस दौरान सीएम थामी समेत तमाम मंत्री और कार्यकर्ता भी इस दौरान उपस्थित रहे। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम थामी समेत तमाम मंत्री और कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि आज 42वां स्थापना दिवस मना रही है बीजेपी और इस अवसर पर तमाम जगह बीजेपी ऑफिस में तमाम कार्यकर्ता और विधायक भी मौजूद रहे और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित हुए और सभी को संबोधित भी किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि आज 42वां स्थापना दिवस है बीजेपी का और इस अवसर पर सभी एक दूसरे को बधाई देते हुए नजर आए। साथ ही एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई और बधाइयां भी दी है। तो एक खुशी की लहर देखने को मिल रही है कार्यकर्ताओं के बीच। साथ ही आपको बता दें कि निजी फार्म हाउस में आयोजित किया गया है कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में तमाम विधायक भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान मौजूद रहे। साथ ही उन्होंने सभी को संबोधित भी किया। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ देहरादून से लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता रोहित, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से आज 42वें स्थापना दिवस है और इस अवसर पर तमाम कार्यकर्ता भी जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है वहां पर? बिल्कुल, देखिए भाजपा का 42वां स्थापना दिवस इसको लेकर के देश भर के तमाम राज्यों में जो है कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्योंकि स्थापना दिवस का कार्यक्रम काफी बड़े धूमधाम से भाजपा संगठन मना रही है। उत्तराखंड की बात करें तो सुबह 8:30 बजे करीब बीजेपी कार्यालय में जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत महामंत्री संगठन अजय कुमार समेत तमाम नेता वहां मौजूद रहे। वहां पर उन्होंने झंडा फहराया। उसके बाद से एक बृहद स्तर पर कार्यक्रम जो है एक फार्म हाउस में आयोजित किया गया था। उस कार्यक्रम में जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। तमाम कैबिनेट मंत्री वहां मौजूद रहे और संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने तमाम बातों का जिक्र किया। खासकर अगर हम बात करें तो राज्य के विकास कार्य जो हुए हैं इन 20 सालों में, क्या कुछ राज्य में और मुद्दे हैं उनको जिक्र किया गया। इसके अलावा कोविड काल के दौरान राज्य सरकार क्या कुछ अहम भूमिकाएं रही उन पर जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्होंने धन्यवाद दिया। तो कुल मिलाकर कहे तो कार्यक्रम काफी भव्य रहा और इसके साथ ही जो तमाम कार्यकर्ता यहाँ मौजूद रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी उन्होंने सुना। कुल मिलाकर यह कार्यक्रम काफी भव्य रूप से मनाया गया। आपको दिखा भी दें कि यहाँ आप देख सकते हैं कि तमाम जो बीजेपी कार्यकर्ता वहाँ मौजूद दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे लगातार लोगों का जमावड़ा अभी भी लगा हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ से रवाना हो और जो कार्यक्रम आयोजित किया गया कार्यक्रम था उसको लेकर के एक भव्य रैली भी निकाली, यानी कि कार्यालय है वहां तक के लिए जो एक बाइक रैली निकाली गई है जिसमें करीब 2000 बाइकें शामिल की गई हैं और शांतिपूर्ण ढंग से इस रैली को निकाला जा रहा है। कहीं ना कहीं स्थापना दिवस को एक भव्य रूप से मनाने की कोशिश की गई है। कुल मिलाकर के तो तमाम लोग यहाँ मौजूद रहे और कार्यक्रम को भव्य रूप देने के लिए की तमाम कोशिशें भी की गई और जो है कह सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद रहे। जी 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 रोहित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से आज बीजेपी कार्यालय में कार्यक्रम भी हो रहा है और साथ ही साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी को संबोधित भी किया है, इस पर क्या जानकारी? साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से एक खुशी का त्योहार, एक तरीके से त्योहार की तरह बीजेपी इस जश्न को मनाती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ नजारे के साथ साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं को क्या कुछ करना है वो भी आप हमें बताएं जरा। बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो इस स्थापना दिवस को लेकर के बीजेपी काफी उत्साहित भी है क्योंकि बीजेपी के लिए इससे भी एक बड़ी जो खुशी की लहर है क्योंकि एक बार फिर से उत्तराखंड राज्य में सत्ता पर काबिज हुई है। अगर हम देश में बात करें जो भी 5 राज्यों विधानसभा चुनाव हुए हैं उन 5 राज्यों में से 4 राज्यों में वापसी की है बीजेपी ने, यानी कि दोबारा सत्ता पर काबिज हुई है। ऐसे में इस स्थापना दिवस को और ही बेहतर तरीके से मनाने की कोशिश में बीजेपी कर रही है। उत्तराखंड राज्य में जो है अगर बात करें तो सुबह से ही जो है खुशी की लहर भाजपा कार्यकर्ताओं में देखी जा रही है। भाजपा कार्यालय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी क्रम में ये जो निजी फार्म हाउस में कार्यक्रम का आयोजित किया गया, यहाँ पर भी ध्वजारोहण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जी रोहित, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो वही खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार ने प्रदेश के बीजेपी का पार्टी कार्यालय में झंडा भी फहराया है। साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया गया है। इस दौरान कार्यकर्ता में भारी जोश देखने को मिल रहा है और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं तमाम अधिकारी मौजूद हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरीके से त्योहार मनाया जा रहा है। आज 42वां स्थापना दिवस है बीजेपी का और इस अवसर पर तमाम कार्यकर्ता विधायक एक दूसरे को मिठाइयां भी खिला रहे हैं और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज के माध्यम से, जहां आप देख सकते हैं तमाम अधिकारी और कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि इस दौरान ध्वजारोहण भी किया गया है और वहीं बीजेपी कार्यालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी को संबोधित भी किया। उत्तराखंड में बालिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए मंत्री रेखा आर्य ने किशोरी मंगल दल बनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि युवा मंगल दल और महिला मंगल दल के तर्ज पर अब राज्य में किशोर मंगल दल भी बनाया जाएगा, जिससे सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे किशोरियों को मिल पाएगा। रेखा ने यह भी कहा कि इससे पहले महिला मंगल दल और युवा मंगल दल के लिए सरकार की योजनाएं पहुंचा करती थी, लेकिन बालिकाओं के लिए सीधा लाभ नहीं पहुंचता था। किशोर मंगल दल बनाने का ये निर्णय लिया गया है और काफी ज्यादा अहम ये निर्णय माना जा रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश में पहले युवा मंगल दल और महिला मंगल दल था। युवा कल्याण के माध्यम से हमारी कोशिश रहती है कि जो हमारे नवयुवक मंगल दल गठित हैं, जो हमारे महिला मंगल दल गठित हैं, ये दोनों ही मंगल दलों में हमें ये महसूस होता था कि कहीं ना कहीं जो है किशोरी उसमें से सीन में रहती नहीं थी, क्योंकि जब भी हमने साजो सामान दिया तो वो हमने नवयुवक मंगल दल में हमारे युवक रहते थे, एक भी लड़की का उसमें प्रतिभाग नहीं होता था। महिला मंगल दल में एक भी किशोरी का प्रतिभाग हम नहीं देखते थे, लगभग सब विवाहित महिलाएं उसमें रहती थी। तो मुझे ऐसा लगा कि किशोरी मंगल दल को भी हमारे को जन्म देना चाहिए और हमने किशोरी मंगल दल बनाए जाने के निर्देश विभाग को दिए हैं। पहले समय में जिस प्रकार से हम काउंसलिंग करने वाले हैं, वो काउंसलिंग का एडवांटेज वही अब जो है हमारी जो किशोरी मंगल दल होगा उसको भी मिलेगा, जिसमें 15 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक में और जो अविवाहित बालिका है वो इस दल का हिस्सा होंगे। निश्चित रूप से सरकार की योजनाओं से अब किशोरी मंगल दल भी लाभान्वित होगा। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा हरिद्वार दौरे पर है। हरिद्वार में गणेश जोशी ने जगत गुरु शंकराचार्य राजेश्वर आनंद और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी से मुलाकात की है। हर के पौड़ी पर गणेश जोशी ने गंगा पूजन पर कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की और इसके साथ ही गणेश जोशी ने यह भी कहा कि उनकी सरकार किसान, बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों पर गंभीरता से काम कर रही है। साल 2025 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। साथ ही साथ पहाड़ से पलायन जैसी गंभीर समस्या के निदान के लिए पहाड़ के किसानों की फसल का उचित मूल्य भी दिलाया जाएगा। पहाड़ के किसानों को आधुनिक कृषि के तौर पर तरीके भी सिखाए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 2023 के अंत तक देहरादून में उनका ड्रीम प्रोजेक्ट सैन्य धाम पूरा हो जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर हिदायत दी कि उत्तराखंड में बेईमान अफसरों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अफसरों को कह दिया गया है कि ऐसी नौबत। और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, 2025 तक हम किसानों की आय को दुगनी करेंगे, ये हमारा संकल्प है। हम कृषि के माध्यम से ऐसे अवसर पैदा करेंगे, क्योंकि अब तो जैविक खेती के माध्यम से हम एक साल में 4 फसलें उगा सकते हैं। तो जब उसको वहीं जो है काम करने का मौका मिलेगा, उत्पाद का सही लाभ मिलेगा, तो पलायन भी रुकेगा। हमने संकल्प लिया है कि 2023 एंड तक उस सैन्य धाम को हम पूरा करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना और मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। कोरोना काल में आउटसोर्सिंग से लगाए गए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी को हटाने के कारण इन कर्मचारियों का कई दिनों से सीएमओ ऑफिस के बाहर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें दोबारा काम पर रखा जाए ताकि उनका परिवार पल सके। वहीं सीएमओ उत्तराकाशी जी एक चौहान का कहना है कि उनके पास इन कर्मचारियों को कार्य पर रखने के लिए 31 मार्च तक के आदेश थे, जिसके कारण इनको हटाया गया है।
मामला तो ये है कि कोविड काल में जब कोविड का प्रकोप था, जब कोविड की स्थिति लगी थी, उस समय इनको रखा गया था और ये इनका बीच बीच में रिन्यूअल भी होता रहा। अभी जो वर्तमान में इनका पहले तो 28 फरवरी तक था, फिर 1 महीने का रिन्यूअल इनका हुआ 31 मार्च तक। जितने भी कोविड में जो मानव संसाधन रखे थे और भी जो उसमें गाड़ियाँ थी, सबका 31 मार्च तक का बढ़ गया था। तो इसके बाद ना ही कोई सरकार की तरफ से हमारे पास ऐसा निर्देश है कि कहीं उच्च अधिकारियों ने कि इनको इनका दोबारा रिन्यूअल, जैसे हमारे पास लेटर आता था कि इनकी रिन्यूअल करने के लिए, इस बार कोई हमारे पास इस तरह का लेटर नहीं आ रहा कि इनकी रिन्यूअल, इनकी सेवा अवधि बढ़ा दी जाए। तो इसके लिए हमने डीजी ऑफिस को भी लिखा था, पहले ही लिखा था हमने, जब इनका खत्म होने से पहले लिखा था, इन्फॉर्म किया था खत्म हो रहा, हमें दिशा निर्देश दीजिए, और डीएम साहब को भी इस बारे में अवगत करा दिया जाता है। मैं सरकार से यही आग्रह करूंगा कि हमें हमारे हॉस्पिटल में बहुत सारे पद खाली हैं, 195 पद खाली हैं, तो हमें उन पदों पे नियुक्ति दिए जाए। आपका नाम क्या? जी मुकेश सुनिया। नहीं किसी से भीख मांग। स्वच्छता दिवस और दूसरे मौकों पर अपने कई लोगों को सफाई अभियान चलाते हुए देखा होगा, लेकिन हम आपको हरिद्वार के एक ऐसे शख्स की कहानी बता रहे हैं जो हर रोज अपनी कार लेकर सड़कों पर जमा कूड़ा कूड़ेदान में डालते हैं। इतना ही नहीं, सफाई अभियान की इन्हें ऐसी लगन लगी है कि उन्होंने अपनी गाड़ी को कूड़ा वाहन में ही तब्दील कर दिया है। शख्स का नाम नरेश गिरी और वो 53 साल के हैं। स्वच्छता अभियान से नरेश गिरी को ऐसी प्रेरणा मिली कि उन्होंने स्वच्छता को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है। भी डलता है, वहाँ से अपनी गाड़ी में भरते हैं और ले जाते हैं। तो बहुत अच्छा कार्य है, बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग सभी जगह हो जाएं तो फिर हरिद्वार तो स्वर्ग सुंदर हो जाएगा। तो मैं तो ये कहूँगी, बहुत बधाई देती हूँ नरेश गिरी जी को, और जागरूक का काम कर रहे हैं जनता को, और जनता को उनको साथ देना चाहिए। हम लोग भी उनके साथ हैं, नगर निगम पूरा उन्हीं के साथ में है। सड़क का फैला हुआ कचरा मैं डस्टबिन में इकट्ठा करता हूँ। सहयोग अच्छा ही कहते हैं, बुरा तो कोई खैर नहीं कहेगा। और जो परेशान होता है वो परेशान, देखो जब मैं इस काम को करूँगा तो लोग मेरी सराहना भी करेंगे, सराहना करेंगे तो कुछ आदमी मुझसे परेशान भी होंगे, ये भी निश्चित बात है। लेकिन मैं जो मेरे से परेशान होते हैं, मैं उनको भी हाथ जोड़ के यही कहता हूँ कि भैया मैं कोई बुरा नहीं कर रहा, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा, मैं आप लोगों के सहयोग के लिए काम कर रहा हूँ, आपके स्वास्थ्य के लिए काम कर रहा हूँ, अपने देश के लिए काम कर रहा हूँ। और इस वक्त नैनीताल से खबर है, जहां वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर आरोप लग सकता है। चुनाव में आचार संहिता के दौरान विवेकाधीन राहत कोष से पैसे निकालकर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से लोगों में बांटे जाने का आरोप लग सकता है। इस विवाद को लेकर हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। ऋषिकेश निवासी कनक धनई ने की याचिका दायर की है और नोटिस का जवाब 6 सप्ताह के भीतर पेश करने के आदेश भी दिए हैं। अभी के लिए मामले की अगली सुनवाई 25 मई तक नियत की गई है। साथ ही साथ याचिका में करीब 5 करोड़ रुपए निकालकर लोगों को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से बांटने के आरोप लगाए हैं। याचिका में डिमांड ड्राफ्ट सबूत के तौर पर लगाए गए हैं। और इस वक्त मसूरी से खबर है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों ने मसूरी में सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण पर कार्रवाई शुरू की है। एसडीएम मसूरी के निर्देशन से सड़क निर्माण हो रहे अतिक्रमण का हटाया है। इसके साथ ही अतिक्रमणकारियों को चेतावनी भी दी गई है। दोबारा अतिक्रमण करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। पहले चरण में चेतावनी देकर अतिक्रमण को तत्काल हटाने के दिशा निर्देश भी दिए थे, लेकिन जल्द ही राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़कों के अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बिल्कुल, ये तो पहले ही बात हो गई थी कि भाई जो भी अतिक्रमण होगा उसको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। और जैसा हमने सुबह भी बताया था सभी को कि भाई ये कार्रवाई होनी है, सबके नाम भी नोट कर दिए गए थे। और जैसा कि आपने देखा होगा, अतिक्रमण जो है ये अस्थायी था और इन्होंने ये मान लिया कि ये गलत तरीके से हुआ था और इन्होंने इसको हटा भी दिया। तो क्या इसे परमानेंट रूप से हटाया जा रहा है? बिल्कुल परमानेंट तो ये अपना भी है, क्योंकि अस्थायी तो था ही नहीं। इसमें वैन है, किसी का रिक्शा है,
तो उन्होंने हटा दिया है, ऐसा अतिक्रमण दोबारा ना हो। नैनीताल में सरोवर नगरी नैनीताल में नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के आगमन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। इस दौरान नैनीताल की विधायक सरिता आर्य ने माल्यार्पण कर कैबिनेट मंत्री का भव्य स्वागत किया। तत्पश्चात सभी कार्यकर्ताओं ने क्रमानुसार सौरभ बहुगुणा का माल्यार्पण भी किया है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि उनका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाओं और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है। कोरोना काल में अपने घर वापसी कर चुके युवाओं को उन्हीं के क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करा उन्हें पलायन से रोकना है। वे पहाड़ी क्षेत्रों के बाहर कार्य कर रहे युवाओं को उनके क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराकर उन्हें वापस रिवर्स पलायन कराने की कवायद भी की जा रही है। बहुत अच्छा काम हो रहा है 6 पर्वतीय जिलों में। पिछले 5 साल में हमने अपना जो मत्स्य पालन का दर है वो 15 क्विंटल से बढ़ा के तकरीबन वो 300 क्विंटल कर दिया है और हमारा टारगेट अगले 5 साल में 5,000 क्विंटल पहुँचाने का है। बहुत जैसे आप पिथौरागढ़ चले जाइए, पिथौरागढ़ एक बहुत अच्छा ऐसा जिला है जहाँ पे हमारा मुर्गी पालन पूरा लगभग डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे मुर्गी पालन का बहुत अच्छा काम हो रहा है। आप चमोली जाएंगे, आप हमारे पिथौरागढ़ के थोड़ा सा हमारे चमोली डिस्ट्रिक्ट में मत्स्य पालन का बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो काम अच्छा है, लेकिन इसमें किस तरीके से और मॉडर्नाइज करके युवाओं को मातृशक्ति को। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इस बार अपने पेंडिंग पड़े रिव्यू की वसूली को 100% बढ़ाने का प्रयास किया है। वहीं कुछ और योजनाएं भी यूपीसीएल ने बनाई है, जिसमें केदारनाथ धाम में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने से लेकर आने वाले वक्त में स्मार्ट मीटर की भी योजना पर यूपीसीएल काम कर रहा है। उत्तराखंड में बहुत जल्द आने वाले 4 महीने के दौरान अब स्मार्ट मीटर आपको नजर आने वाले हैं। ये स्मार्ट मीटर विभाग अपने हेडक्वार्टर से ही मॉनिटरिंग और ऑपरेट कर सकता है, यानी ये रिचार्ज थीम पर चलने वाले स्मार्ट मीटर होंगे। इसके लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार को इसमें 22% की सब्सिडी भी देगा। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर इस बार कुछ ज्यादा ही क्रेज देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि गढ़वाल मंडल विकास निगम में अब तक 5 करोड़ से ज्यादा एडवांस बुकिंग हो चुकी है। उत्तराखंड में यात्रा सीजन 3 मई से शुरू हो जाएगा, तो वहीं चारधाम यात्रा के लिए पर्यटन विभाग, गढ़वाल मंडल विकास निगम, गढ़वाल कमिश्नर, उत्तराखंड सिविल एविएशन सहित सरकार के तमाम विभाग आपस में मिलकर चारधाम यात्रा को भव्य और दिव्य बनाने का प्रयास करेंगे। तो वहीं अगर बात करें पिछले 2 साल से कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस के चलते चारधाम यात्रा बाधित हो रही थी और उसी के चलते वहीं अब जहां कुछ हद तक कोरोना खत्म होता हुआ नजर आया, एक बार फिर से एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। हम लोगों का भी एडवांस बुकिंग का जो एडवांस अमाउंट भी आ चुका है, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5 करोड़ हमारे पास ऑलरेडी प्राप्त हो चुके हैं केवल एडवांस के रूप में। अच्छा। और लगातार हमारे जो कंट्रोल रूम्स भी यात्रा ऑफिस में इस्टेब्लिश्ड हैं, हमारे मुख्यालय में भी कंट्रोल रूम्स इस्टेब्लिश्ड हैं, तो वहाँ पे भी लगातार हमारी क्वेरीज आ रही हैं और हम लोग उनके जो शंकाओं का समाधान हो रहा है वो भी कर रहे हैं। साथ में हमारे PROs होते हैं जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसेज, ये 6 जगह पर हमारे इंडिया में बैंगलोर, पुणे, मुंबई आदि में हैं, तो वहाँ से भी लगातार क्वेरीज का वो वहाँ से भी समाधान हो रहा है। साथ में वहाँ से हमें काफ़ी बुकिंग्स भी प्राप्त हो रही हैं। अच्छा मैम, एक जो सर्विस के साथ भी आपका एक पार्ट जुड़ा हुआ है, उसमें किस तरह की आप लोगों की भूमिका होती है, किस तरह की क्वेरीज है और किस तरह से आप लोगों का कोलैबोरेट है यूकाडा के? ये जो हेली सर्विसेज होती हैं ये मेनली तो यूकाडा के द्वारा ही इसको संचालन किया जाता है। उसमें GMVN जो उनके हेल्पलाइन सर्विसेज होती हैं या फिर टिकट हैंडलिंग वाला पार्ट होता है, ये GMVN के द्वारा वहाँ पे किया जाता है। और जब ऑफलाइन टिकटिंग की भी समय जब आता है यात्रा के समय, तो उस समय GMVN के कुछ लोग वहाँ पे जाकर और बुकिंग आदि के काम करते हैं। तो फिलहाल आज शाम से हमारा जो हेली सर्विसेज का वेबसाइट है वो यूकाडा से हम लोग भी लगातार टच में। हरिद्वार में गंगा में नहाने के दौरान 2 बच्चे पानी के तेज बहाव में बहकर लापता हो गए हैं। लापता होने वाले दोनों बच्चे सगे भाई हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब दोनों भाई सतनाम साक्षी
घाट पर नहीं रहे थे और देखते ही देखते पानी की तेज वाहन और में बह गए। घटना की जानकारी मिलने पर परिजन भी मौके पर पहुंचे और बच्चों को ढूंढने की कोशिश की गई। बच्चों के डूबने की सूचना पर जल पुलिस ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। हालांकि अभी तक लापता दोनों बच्चे नहीं मिल पाए हैं। पानी में डूबने वाले दोनों भाई कनखल थाना क्षेत्र के जगजीतपुर के रहने वाले हैं, जिसमें से एक की उम्र 16 और दूसरे की उम्र 13 बताई जा रही है। प्रेमनगर पुल पर पहुंचा तो मैंने देखा कि एक बच्चा मेरे को डूबता हुआ नजर आया। बता रहे हैं कि 2 बच्चे डूब गए हैं जो सतनाम साक्षी घाट पर नहा रहे थे, जिनकी उम्र 16 वर्ष और 13 वर्ष बताई जा रही है। क्या नाम क्या है? बच्चों का नाम, बड़े वाले का नाम हर्ष बताया जा रहा है और छोटे बच्चे का नाम नैतिक बताया जा रहा है। रहने वाले कहाँ के? रहने वाले जगदीशपुर निवासी है। माता पिता मौके पर उपस्थित। दोनों का पता चला अभी तक देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। और भी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।